रखेंगे ही। और अगर कुछ झारखंडी इस तरह के बात को रख रहे हैं, झारखंडी ही रख रहे हैं, मैं स्पष्ट कहूंगा घर का भेदी लंका ढाए। वो लोग कुपुत्र जन्म लिए हैं इस मिट्टी में। बहुत सारी बातें फैलेंगी। जिन लोगों को दर्द हो रहा है पेट में कि यहाँ के झारखंडियों को उनका हक मिल जाएगा, वो लोग इस तरह की बातें करेंगे। जब आप जयराम की तारीफ किए, हमको सूत्र से जो जानकारी मिल रही है, कांग्रेस के जो पदाधिकारी वो आप पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। जयराम मेरे भाई है, एक भाई दूसरे भाई की प्रशंसा करेगा तो हो सकता है, अगर मैं भाजपाई होता, मैं भाजपा में होता तो मुझ पर कार्रवाई हो सकती थी, क्योंकि भाजपा में लोकतंत्र तो है नहीं। लेकिन जयराम जी ने लोगों को ये समझाया हक आंदोलन से ही मिलता है। सुरेश मुर्मू भाई इसके शिकार हुए हैं, विष्णु शर्मा जी शिकार हुए हैं, कल मैं भी शिकार ना हो जाऊं। तमाम मुद्दों पर जब जयराम आवाज़ उठाते हैं तो जयराम को हम कई वीडियो में देखे ये कहते हुए कि हमारी जान खतरे में, हमें कभी भी कोई भी मार सकता है। भाजपा के कार्यकर्ता भी ये जान रहे हैं, क्योंकि महंगाई से उनका भी परिवार त्रस्त है, बेरोजगारी से वो लोग भी त्रस्त, बावजूद इसके वो लोग मोदी नामा पढ़ रहे हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं पटना में तमाम जो भी बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं विपक्ष के, बैठ के वहाँ मीटिंग हो रही है कि मोदी जी को कैसे परास्त किया जाए। लेकिन हमारे बोकारो धनबाद में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिला लेवल के, उन लोगों में कोई सुगबुगाहट नहीं। तो राहुल जी के सपना को आप लोग क्या करना चाहते हैं? ग्रामीण टीवी के सभी दर्शकों को जोहार, नमस्कार, जय मां अम्बे। देखिए, पटना में जो सभी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां जो बैठी थी, देश आज जिस अराजक स्थिति में पहुंच रहा है जिस सरकार के खिलाफ, तो देश को बचाना प्राथमिकता है। देश रहेगा तभी राजनीतिक पार्टियां हैं, तभी उनकी राजनीति है। इस बात को हम सभी समझते हैं। इस कारण से वो सभी एक साथ बैठे थे और कुछ एक विचारधाराएं अलग होने के बावजूद भी सभी एक साथ इस देश के लिए बैठ रहे हैं। और हाँ, बोकारो धनबाद की आपने बात की, तो बोकारो धनबाद के कांग्रेसी भी अपने अपने स्तर से लगे हुए हैं। लोगों के बीच में जाना, लोगों की समस्याओं को सुनना और लोगों की समस्याओं को जिस हद तक हो सके, जैसे अलग अलग जिनको जो जिम्मेदारियां मिली हैं उसके हिसाब से कर रहे हैं। पर एक जो सांगठनिक स्तर पे होना चाहिए था, मैं वहाँ कमी देख रहा हूँ। कमी क्या है कि जैसे मैं बोकारो ज़िले से बिलोंग करता हूँ, 40 प्रखंड विश्वसूत्री हूँ। संगठन ने मुझे मौका दिया है, सरकार ने मुझे मौका दिया। मैं यहाँ एक चीज़ देख रहा हूँ कि विपक्षी मतलब भाजपा के जो लोग हैं, नेता हैं, मंडल स्तरीय उनकी बैठक शुरू है, बूथ स्तरीय बैठक शुरू है और देश के केंद्र सरकार ने ये हजारों ऐसे काम किए जो इस देश के लोगों के हित में नहीं था। बावजूद इसके वो लोग अपने तरफ से पूरा एफर्ट कर रहे हैं कि मोदी नहीं रहेगा तो देश नहीं रहेगा। इस तरह का माहौल बनाने की फिर से एक बार कोशिश हो रही है 2019 के जैसा। हमारे नेता जब बोकारो धनबाद से संबंधित जो नेता हैं, जब राष्ट्रीय स्तर पे सभी लोग एक जगह बैठे तो उनका एक संदेश आया। कल बैठक हुआ, इसके पहले 2 महीनों से चर्चा थी कि बैठक होने वाली है, तो उन्होंने एक संदेश दे दिया कि हम सभी एक होने जा रहे हैं, आप एक हो जाओ। अर्थात बोकारो के जो जिला के अध्यक्ष हैं या धनबाद के जो जिला के अध्यक्ष हैं, उनको चाहिए था कि चुनाव में, इसके पूर्व के चुनाव में जो गठबंधन के हमारे साथी थे उनके अध्यक्षों के साथ बैठक करते और एक प्लान तैयार करते। संदेश तो हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने दे दिया, पर उस संदेश को यहाँ पकड़ने वाला कौन है? ऐसा लगता है कि ये लोग मतलब अपने केंद्रीय स्तर के लीडरशिप के भरोसे हैं कि अरे ये उनका माहौल बनेगा, वोट मिल जाएगा, अपने आप को क्या टेंशन लेना है, क्यों इसे उमस में बाहर निकलना है। ऐसे नहीं होता है। भाजपा के कार्यकर्ताओं से कुछ सीख लीजिए। भाजपा के कार्यकर्ता भी ये जान रहे हैं, क्योंकि महंगाई से उनका भी परिवार त्रस्त है, बेरोजगारी से वो लोग भी त्रस्त हैं, बावजूद इसके वो लोग मोदी नामा पढ़ रहे हैं।
और हमारे कांग्रेस के नेतागण क्या कर रहे हैं? एसी कल्चर में बैठे हुए। ऐसे नहीं होगा। हमारे जेएमएम के साथी यहाँ हैं, राजद के साथी यहाँ हैं, और मासस के साथी यहाँ हैं, अब तो जदयू के भी साथी अब हमारे साथ आ गए। तो सभी के जिला अध्यक्षों के साथ बैठकर एक बैठक होनी चाहिए, और उन लोगों की अपनी एक कमेटी है, आपकी एक कमेटी है, कांग्रेस की एक कमेटी है, सभी कमेटियों का एक बैठक प्रखंड स्तर पे, मंडल स्तर पे सबकी होनी चाहिए थी। एक्चुअल होता क्या है कि आम जनता जो जेएमएम से जुड़ी हुई है, या फिर जो राजद से जुड़ा हुआ है, या फिर जो आपको जदयू से जुड़े हुए हैं, वो लोग ये तो जान रहे हैं कि अलायंस, लेकिन उनको मोटिवेट करना कि बूथ में जा इस अलायंस को सफल करना है, लोग जाकर वोट करें, वो मोटिवेशन का काम कौन करता है? बूथ कार्यकर्ता। तो यहाँ हमारे जिला स्तर के नेता आपस में बैठेंगे नहीं, सभी पार्टियों के बूथ कार्यकर्ताओं को एक दूसरे से मिलाएंगे नहीं, क्योंकि जब हम अलग लड़े तो बूथ में, गांव में तो ये लोग भी आपस में लड़े, कांग्रेस के भी, जदयू के भी लोग आपस में लड़े, अब एक हुए, तो मिलाना तो पड़ेगा, बैठाना तो पड़ेगा। कोई स्ट्रेटजी ही नहीं है। ये लोग हवा में सत्ता हासिल करवा रहे हैं, हमारे सेंट्रल स्तरीय नेता, केंद्रीय स्तर के नेता। ऐसा नहीं होगा। अच्छा, एक और बात बताइए, जब आप जयराम की तारीफ किए, हमको सूत्र से जो जानकारी मिल रही है, कांग्रेस के जो पदाधिकारी वो आप पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं कि ये क्या अलग अलग बयान दे रहे हैं। पता नहीं आपके सूत्र कौन से हैं, मुझे तो अभी तक इस विषय में कोई जानकारी नहीं है, और ऐसा मुझे नहीं लगता कि देखिए, जयराम मेरे भाई हैं, एक भाई दूसरे भाई की प्रशंसा करेगा तो हो सकता है, अगर मैं भाजपाई होता, मैं भाजपा में होता तो मुझ पर कार्रवाई हो सकती थी, क्योंकि भाजपा में लोकतंत्र तो है नहीं। कांग्रेस में एक लोकतंत्र है। कांग्रेस में हमारे जो सर्वमान्य नेता हैं राहुल जी, उन्होंने स्पष्ट सभी को इतनी तो छूट दी है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के, अपने अपने विचारों से आप जनता को या फिर मीडिया में आप बोल सकते हैं। तो जयराम जी का प्रशंसा जयराम जी का प्रशंसा नहीं है। इस मिट्टी के एक ऐसे युवा व्यक्तित्व की प्रशंसा है जिसने सभी झारखंडियों के मानस पटल को छेड़ा और उनको एक किया। लोग सो गए थे, लोग अपने हक अधिकार की लड़ाई को भूल गए थे, कैसे लड़ना है। पिछली सरकार में रघुवर दास के पीरियड में आपने देखा होगा कि जो भी आंदोलन में जाते थे उनके ऊपर लाठीचार्ज हो जाता था, अश्रु गैस हो जाता था। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक डर व्याप्त हुआ था। वो सरकार की गलती थी, लेकिन जयराम जी ने लोगों को ये समझाया हक आंदोलन से ही मिलता है। तो ऐसे आंदोलनकारी युवा भाई का समर्थन करना गलत तो है नहीं। और अगर कांग्रेस में एक दो व्यक्ति अगर वैसे हैं, मैं नहीं कहता हूँ, आप बोल रहे हैं, तो उनकी सोच पे मुझे तरस आती है। कांग्रेस महासमुद्र है और इस महासमुद्र में हम जैसे जितने भी कार्यकर्ता हैं अपने अपने विचारों को रखने के लिए स्वतंत्र हैं। और ख़ास करके इस तरह के विचार जो मेरे मन से आए क्यों ना रखो। अच्छा, और एक बात बताइए भैया, बोकारो में आए दिन हम देखते हैं हमारे यहीं के माटी के बेटा, वो बेटा जो किसी कारणवश पढ़ा लिखा नहीं है, 2-4 एकड़ ज़मीन है, वो अपनी ज़मीन बचा नहीं सकता है आज के दौर में। जिस तरह की घटना यहाँ पे घटी सुरेश कुमार मुर्मू की, आप विष्णु शर्मा की देख लीजिए, और भी कई लोग हैं। तो कहीं ना कहीं ये मानसिकता आखिर हमारे यहाँ के लोगों में कहाँ से आई है? सबसे पहले तो क्षमा के साथ आपको कहना चाहूँगा कि मानसिकता यहाँ के लोगों की नहीं है। ये यहाँ के लोग मारे जा रहे हैं। सुरेश मुर्मू जी जो हमारे भाई थे, आंदोलनकारी भाई थे, उनकी हत्या यहाँ के लोगों ने नहीं किया। विष्णु शर्मा जी की हत्या यहाँ के लोगों ने नहीं किया। कुछ हमारे मित्र राज्य के लोग जो यहाँ पे रच बस गए हैं, उनके अंदर में एक ऐसी सोच आ गई है एक्चुअल में कि आप यहाँ के मिट्टी को, यहाँ के जल जंगल ज़मीन को लूटो, आपको कोई कुछ नहीं करेगा। कोई कुछ नहीं कर, प्रशासन कुछ नहीं करेगा। ये हिम्मत उन लोगों को प्रशासन दे रहा है।
मैं स्पष्ट देख रहा हूँ, मैं खुद भी लड़ता हूँ। मैंने अपने कई एक समर्थकों से कहा भी कि आज हमारे सुरेश मुर्मू भाई इसके शिकार हुए हैं, विष्णु शर्मा जी शिकार हुए हैं, कल मैं भी शिकार ना हो जाऊं। कारण क्या है ना कि ये भूमाफियाओं का एक जाल पूरे जिले को जकड़ के जिन्होंने रखा है। जिसको प्रशासन से प्रशासन के तरफ से पूरा उनको समर्थन मिल रहा है। अब अभी आप बताओ, मूलवासियों की जमीन, आदिवासियों की जमीन, कौन सा ऐसा ये लोग डॉक्यूमेंट्स पेश कर देते हैं विदाउट प्रशासन के सपोर्ट के? ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपका बन जाता है कि आपका पूरा एकदम अपडेट दिख रहा है सारा चीज़, जबकि ज़मीन आपकी है नहीं? ये तो आप छोड़ दो, ये तो डॉक्यूमेंट्स की बात हुई। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये टाइटल मैटर है, ऐसा है, ये आप डिसाइड, आप क्यों बोल रहे हो इस पर? सरकारी भूमि, डीपीएलआर की भूमि जिसे रैयतों को मुआवजा देकर सरकार ने अपने अधीन किया, उन भूमियों को यहाँ पर भूमाफिया जो है कुछ रैयतों को अपने मकड़ जाल में फंसाकर बेच रहे हैं। डीपीएलआर की वैसी भूमियों का रिकॉर्ड आपको मालूम है कि बोकारो जिले में वन भूमि का, गैराबाद भूमि का रिकॉर्ड निबंधन कार्यालय को उपलब्ध है, अंचल कार्यालय को उपलब्ध है, ताकि वो सब जमीन का निबंधन ना हो, जमाबंदी ना हो। लेकिन डीपीएलआर की ऐसी कई भूमि है जिसका रिकॉर्ड ना अंचल को डीपीएलआर ने दिया, ना निबंधन कार्यालय को दिया। धड़ल्ले से जमाबंदी हो रहा है, धड़ल्ले से बिक रहा है, और डीपीएलआर को जानकारी है, बावजूद इसके कुंभकर्णी निद्रा में सोया हुआ। तो कल को डीपीएलआर की जमीन बचाने के लिए भी वो भूमि किसने दिया? यहाँ के विस्थापितों ने दिया था, प्लांट के लिए या फिर और भी विकास के लिए। कल को विकास योजनाएं लगेंगी, बहुत सारे ऐसे मेरे विस्थापित भाई हैं जिनको नौकरी नहीं हुआ है, उनको नौकरी होगी, उसके लिए ज़मीन सुरक्षित रहना जरूरी है। पर डीपीएलआर ज़मीन लुटा रहा है माफियाओं के साथ मिलकर। इसी प्रकार से हर जगह ये तमाम मुद्दों पर जब जयराम आवाज़ उठाते हैं तो जयराम को हम कई वीडियो में देखे ये कहते हुए कि हमारी जान खतरे में है, हमें कभी भी कोई भी मार सकता है। तो इस तरह की बात आप भी कर रहे हैं। तो ये तमाम लोग जो हमारे झारखंड के खतियानधारी हैं, ये लोग आखिर हाथ धरे हाथ रहेंगे कि एक बेटा चिल्ला रहा है उधर कि हमारी जान खतरे में है, आप भी कह रहे हैं कि हमारे साथ भी ये हो सकती है कभी भी इस तरह की घटना। तो इसको लेकर आखिर क्या मैसेज, क्या तैयारी रहेगी? देखिए, झारखंड हमारा है, झारखंड को शांत रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है। जयराम जी ने जो अगर आपको ऐसा कहा है या फिर मेरी वीडियो में, कई वीडियो में उन्होंने कहा है कि हमारी जान खतरे, तो वो गलत क्या कर रहे हैं? हमारी आवाज़ उठा रहे हैं। वो गलत क्या कर रहे हैं? लाख लोगों के, करोड़ों लोगों की हक के लिए वो लड़ रहे हैं। तो जहाँ वो किसी के हक के लिए लड़ रहे हैं, वहाँ वो कुछ लुटेरों के नज़र में भी आ रहे हैं जो हमारा हक लूट रहे हैं, तो वो उनके टारगेट में तो आएंगे ही। तो निश्चित तौर पे मुझे भी ऐसा लगता है, कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि मतलब हमारा एक युवा जो हमारे लिए संघर्ष कर रहा है, कल को वो लोग कहीं उस पर घात ना कर दे। तो मैं तो उनके सारे समर्थकों को, खास तौर पे उन लोगों को बोलना चाहूँगा जो उनके साथ रहते हैं, विशेष तौर पे उनकी सुरक्षा का ध्यान। माहौल बहुत खराब है। सुरेश मुर्मू साहब भी अपने ज़मीनों के लिए लड़ रहे थे जब उनको मार दिया गया। विष्णु शर्मा जी की भी हत्या इन्हीं माफियाओं के कारण से हुई है। लेकिन अब तक भैया झारखंड के कई राजनीतिक दल के लोग हैं, एक तरफ जो सूत्र से जानकारी मिल रही है कि आप क्यों जयराम की तारीफ कर रहे हैं, और ये बात देखी जा रही है जयराम महतो का पार्टी है, एक जाति विशेष का नेता है। ये बात जो है कि अब तक सोशल मीडिया में एक बवंडर बना हुआ है। जिनको जो सोचना है सोचने दीजिए। इस विषय पर मैंने शायद कई एक बार बातें रखी है। ये बता दूं, वो हर झारखंडी के सोशल मीडिया में जो इस तरह की बातें फैला रहे हैं उनको क्या, बहुत सारी बातें फैलेंगी। जिन लोगों को दर्द हो रहा है पेट में कि यहाँ के झारखंडियों को उनका हक मिल जाएगा, वो लोग इस तरह की बातें करेंगे, रखेंगे ही। और अगर कुछ झारखंडी इस तरह के बात को रख रहे हैं
झारखंडी ही रख रहे हैं। मैं स्पष्ट कहूंगा, घर का बेदी लंका ढाए, वो लोग कुपुत्र जन्म लिए हैं इस मिट्टी में, कुपुत्र। स्वयं तो उन्होंने कभी कुछ किया नहीं, और आज कोई अगर करना चाह रहा है, उसको अगर रोकने की कोशिश हो रही है, तो तेरा जन्म बेकार था, जो भी हो, चाहे वो कोई भी। अच्छा, एक और बात बताइए भैया, काफ़ी आप जयराम की तारीफ किए, माटी का बेटा, माटी के बेटा की सोच का भी आपने समर्थन किया है। आने वाले समय में लगता है कि आप कोई जनप्रतिनिधि बनेंगे, विधायक हो, सांसद हो, की लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, संगठन ने तो मुझे अभी भी जनप्रतिनिधि बना के रखा है। मैं संगठन की बदौलत 20 सूत्री समिति में अध्यक्ष हूँ, चास प्रखंड में। इस पद के माध्यम से जितना संभव हो सकता है लोगों की सेवा कर रहा हूँ। ये जो आपने अभी विधायक और सांसद की बात की, देखिए, मेरा जो सोच, मेरी जो इस विषय में राय है, अन्य लोगों का क्या है मुझे नहीं मालूम। मैं बोकारो विधानसभा से बिलोंग करता हूँ। बोकारो विधानसभा में 5.5 लाख वोटर हैं, उससे भी अब ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन 5.5 लाख आप एक रेशियो लेके चलो। तो मेरी सोच है कि जब तक आप उसमें से 10% लोगों के दिल जगह ना बना लो, निजी छवि, मतलब 55,000 लोग जब तक ऐसा ना चाहें कि नहीं वाकई में उसमें दम है, उस बंदे में दम है, वो हमारा प्रतिनिधि बन सकता है, तब तक पार्टी के भरोसे, संगठन के भरोसे चुनाव आप लड़ भी लोगे, जीत भी जाओगे, तो आप कभी सेवा भाव अपने अंदर नहीं रख सकते हो। तो जब तक लोगों के दिलों में स्थान नहीं, तब तक चुनाव लड़ने की बात। लेकिन आप ऐसा चाहते हैं कि जहाँ माटी की बात आती है, पार्टी की बात आती है, जयराम जी का आप मदद चाहते हैं क्या? ऐसा कुछ लग रहा है। क्योंकि वो भी माटी की बात करते हैं। अव्वल तो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है कि जब तक 55,000 लोग बोकारो विधानसभा में ये ना चाहें कि ये सही बंदा है, तब तक मैं चुनाव लड़ने की सोचूंगा ही नहीं। मैं आपको कौन गलत बोलेगा? मैं अपने संगठन का एक कार्यकर्ता हूं, संगठन की मजबूती के लिए कार्य करता हूं। और बार बार आप जब जयराम जी की बात करते हैं, तो भैया लाखों लोगों के दिल में वो राज कर रहे हैं, तभी जाके उन्होंने राजनीतिक पार्टी बनाया, और लोगों के इच्छा के कारण से बनाया। मुझे नहीं लगता कि उनको राजनीति में आने की इच्छा होगी, लेकिन लोगों का इतना दबाव था, इतना प्रेशर था। मैंने भी कई एक बार सोशल मीडिया में या फिर फील्ड विजिट करता था, तो लोगों की बातें सुनता था, नहीं उनको राजनीति में आना चाहिए। उन्होंने लोगों के इच्छा का सम्मान करते हुए राजनीति को धारण किया, और मैं क्या थोप दूँ अपने आप को? जब तक लोग नहीं चाहेंगे, मैं ऐसा कभी नहीं सोच सकता। मैं कार्यकर्ता ही खुश हूँ, संगठन की अपनी सेवा करता रहूँगा। जी, मैं इस संगठन की अपनी सेवा करता रहूँगा। ये थे महावीर सिंह चौधरी जी, जो चास प्रखंड विसूत्री के अध्यक्ष हैं। इनकी अपनी सोच है, माटी के प्रति दर्द है, माटी का बेटा है, और ये जब भी माटी की बात होती है, ये आगे आते हैं, खुलकर अपनी बात रखते हैं। ये बड़ी बात है। इसमें राहुल गांधी अनुदान योजना के तहत ये हजारों गरीबों की सेवा भी करते हैं। और ऐसे इस अनुदान के सिवा भी अगर कोई भी निहायत गरीब इनके पास आता है, तो उनको खाली हाथ अपने दर से नहीं लौटने देते हैं। जितना हो सके आर्थिक मदद करते हैं। ये इनकी बड़प्पन है, और इसीलिए मैं इनसे भी बहुत प्यार से बातें करता हूं, और हर तरह की मुद्दों का जवाब भी ये बड़े सटीक तरीके से देते हैं। ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो जोरदार लाइक कमेंट के साथ में शेयर कीजिएगा, और अपना राय जरूर रखिएगा, क्योंकि आपके राय के बिना हम मजबूत नहीं हो पाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो, और फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो करना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिलहाल लेते हैं विदा आप लोगों से। जय झारखंड, जोहार झारखंड।